हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडू स्टूडियोज। दोस्तों, साल 1995 में फिल्म बरसात आई थी, हम सभी ने देखी थी, जिसमें बतौर लीड एक्टर अपने करियर की शुरुआत करने वाली बॉबी देओल को आज इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में पूरे 25 साल हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने अलग अलग दौर देखे हैं। उन्होंने स्टारडम का वो दौर भी देखा है जब लोगों के बीच उनके लंबे बाल और सनग्लासेस का क्रेज था, और वो बुरा दौर भी देखा जब उनकी फिल्में आना करीब करीब बंद हो गई थी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो बॉबी देओल इस समय बड़े पर्दे के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी काफी एक्टिव हैं। काफी टाइम बाद बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू दिया और मीडिया में बातचीत के दौरान उन्होंने अपने करियर के हर दौर के बारे में बात की। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक वक्त आया जब उन्हें खुद पर तरस आने लगा था। बॉबी देओल कहते हैं कि शुरुआत के 7-8 साल मेरे करियर बेहतर तरीके से चला। पहले मैं चीजों को फेस वैल्यू पर लिया करता था। मुझे नहीं मालूम था कि लोग पीछे से जाकर आपका काम छीन लेंगे, इसलिए मैंने काफी प्रोजेक्ट गंवाए। फिर क्या होता कि आप धीरे धीरे गलत फिल्में चुनने लगते हैं। आप ये नहीं समझ पाते कि लोग आपके साथ काम क्यों नहीं करना चाहते। अचानक ही आप हार मानने लगते हैं। बॉबी अपने मुश्किल दौर को याद करते हुए कहते हैं, मैं खुद पर तरस करने लगा था। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब भी मैं बाहर जाता तो मेरे फैंस मुझसे मिलते थे। वो कहते थे कि सर, हम आपको स्क्रीन पर देखने के लिए तरस रहे हैं। फिर मुझे लगता था कि अगर मेरे फैंस मुझे देखना चाहते हैं तब मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। बॉबी देओल का कहना है कि वो कभी भी बड़ा स्टार या सुपरस्टार बनने के चक्कर में नहीं पड़े। उन्हें लोगों के दिलों में जगह बनाना पसंद था। लेकिन एक के बाद एक कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रहने के बाद लोग उनके साथ काम करने से बचने लगे। वो कहते हैं कि एक ऐसा दौर भी आया जब वो हार मानने लगे। वो कहते हैं, मेरे बेटे बहुत छोटे थे। वो मुझसे कहते हैं कि पापा, आप घर पर क्यों बैठे रहते हैं, काम पर क्यों नहीं जाते। मम्मी काम पर जाती है। तब मुझे ये एहसास हुआ कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहते हैं, मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मेरे बच्चे देख रहे हैं कि मैं घर पर बैठा हूँ और मेरी पत्नी काम पर जा रही है। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है। अगर मैं लूजर बन गया तो मेरे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने खुद पर मेहनत करना शुरू की और सेहत का ख्याल रखना शुरू किया। बॉबी देओल अपने बुरे दौर के बारे में बात करते हुए सलमान की सलाह का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि इस दौरान उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी। वो कहते हैं, सलमान जब भी मुझसे मिलते कहते कि ये दाढ़ी उगा ली है तुमने। बॉबी ने बताया कि मैं सलमान खान को मामू बोलता हूँ। मैं उनसे कहता था कि कोई काम तो देता नहीं है। इस पर उन्होंने, यानी कि सलमान खान ने जवाब दिया कि जब मेरा खराब दौर चल रहा था तो मैं संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया था। इस पर वो कहते हैं बॉबी देओल की, मामू अब मुझे अपनी पीठ पर चढ़ा दो, मुझे भी काम दिलवाओ। फिर मुझे रेस 3 मिली। इस इंटरव्यू के दौरान बॉबी देओल ने अपने करियर के शुरुआती दिनों के बारे में भी खुलकर बात की। अपने पिता धर्मेंद्र की धर्मवीर फिल्म में उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम किया था, यानी कि चाइल्ड एक्टर। इसका एक किस्सा सुनाते हुए बॉबी कहते हैं, जब मैं 6 साल का था तब पापा ने आकर मुझसे पूछा कि मेरे बचपन का रोल करोगे। मैंने कहा, क्यों नहीं। उस वक्त एक ही रात मेरे कपड़े बनाए गए। बॉबी देओल बताते हैं कि उनकी पहली फिल्म शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे और इसकी शूटिंग 27 दिनों तक भी चली थी। लेकिन शेखर कपूर को हॉलीवुड से ऑफर आ गया, जिसकी वजह से फिल्म पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने आगे कहा, अचानक से उन्हें हॉलीवुड से किसी और फिल्म का ऑफर आ गया तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि ये मेरे बेटे की पहली फिल्म है, पहले तय कर लो कि ये फिल्म करनी है या वो हॉलीवुड को करनी है। शेखर कपूर तब दूसरी फिल्म करने चले गए। बॉबी देओल कहते हैं, उस वक्त राजकुमार संतोषी घायल फिल्म बना चुके थे। भैया की उनकी अच्छी दोस्ती थी। संतोषी भी एक्साइटेड थे। उसके बाद फिर से शूटिंग शुरू हुई। करीब 2 साल लग गए। फिर 1995 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई। मेरे सनग्लासेस और लंबे बाल का ट्रेंड बन गया। मुझे इसका भरोसा नहीं था। वेल दोस्तों, ये तो कई बार हमने देखा है, बहुत एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में उनकी फिल्में बहुत सुपर डुपर हिट होती है, एक ट्रेंड बन जाते हैं वो लोग, लेकिन आगे किसी न किसी रीजन की वजह से उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगती हैं या बहुत सी चीजें उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बॉबी देओल के अलावा हम हनी सिंह को देखें तो उनका भी एक दौर था, एक एरा था, ट्रेंड में थे वो हर समय। मतलब जैसे ही उनका कोई सॉन्ग रिलीज होता था वो हर किसी की जुबान पर चढ़ जाता था। लाखों करोड़ों में व्यूज आते थे यूट्यूब पर। उस समय जितनी हनी सिंह की फैन फॉलोइंग थी, आई डोंट थिंक सो कि उतनी किसी की भी उस समय किसी सिंगर की रही होगी। लेकिन उनका भी एक दौर आया, मे बी कोई डिसऑर्डर से वो भी गुजर रहे थे। उसके बाद मतलब बहुत बुरा दौर चला उनका। उन्होंने गाने बनाने बंद कर दिए, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, टोटली ऑफ। आफ्टर दैट फिर से वो कमबैक करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, वो एक जो एरा होता है आपके पास, अगर आप उसको संभाल पाते हैं, वो जो आपके पास स्टारडम होता है, अगर आपने उस टाइम उसको संभाल लिया तो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ इन दोनों स्टार्स के साथ,
कि जो स्टारडम था उसको सही से भुना नहीं पाए और धीरे करते करते ये लोग बैकफुट पर आ गए। धीरे धीरे फिल्म में सॉन्ग्स मिलना बंद हो गया और टोटली कट ऑफ हो गए बॉलीवुड से। आपको क्या कहना है इन कमबैक के बारे में? क्या आप भी बॉबी देओल के बिग फैन हैं और क्या आपने भी लंबे बाल रखे थे उस समय? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज।